सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट भी कर दीजिए। तो आगे तेंगी वाई, यंदो और ओ यंग सब भागते हुए हॉस्पिटल आते हैं क्योंकि लिन सैंग हॉस्पिटल से गायब हो गई है। तो सब लिंजी से पूछते हैं लेकिन वो क्यों गई है। तो लिंजी कहता है शायद उसने डॉक्टर के साथ मेरी बातें सुन ली थी। तो ओ यंग कहता है वो वहीं गई होगी जहां तेंगी वाई और लिन सैंग स्पेशल टाइम स्पेंड करते थे। तो तेंगी वाई कहता है शायद वो हमारी ओल्ड स्कूल गई होगी। तो यंदो कहती है कंपटीशन का टाइम स्टार्ट होने वाला है, हमें जल्दी करना चाहिए। इधर साउथ टीम भी तेंगी वाई के लिए वरी हो रही होती है कि वो कहाँ गया, कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। तो कोच वो कहते हैं उसका फोन भी ऑफ है। तो कोच युआन कहती हैं ये इतना केयरलेस कैसे हो सकता है, क्या उसे पता है कि ये कंपटीशन उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो गाइस ये वही फ्राइडे का दिन है जिस दिन लिन सैंग की सर्जरी है और ड्रीम कप का फाइनल कंपटीशन। इधर लिन सैंग उसी रोड पर आती है जिस पर तेंगी वाई से उसने कन्फेस किया था कि वो उसे लाइक करती है, लेकिन तेंगी वाई ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। तो लिन सैंग फिर से वो रोड क्रॉस कर रही होती है कि तभी वहाँ एक कार आ रही होती है और उसी टाइम तेंगी वाई और यंदो भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तो वंस अगेन लिन सैंग का कार एक्सीडेंट होने वाला होता है कि तेंगी वाई उसे बचा लेता है और लिन सैंग को अपने साथ ले जाता है। तो आगे लिन सैंग सबको सॉरी कहती है कि मुझे पता था तेंगी वाई मुझे नहीं यंदो को लाइक करता है, तो इसलिए मैंने झूठ बोला कि मेरी मेमोरी लॉस हो गई है। मैंने सोचा था कि अगर मैं प्रिटेंड करूंगी तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, मैं तेंगी वाई के क्लोज फिर से जा पाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने उस दिन वीडियो शूट देखा था कि तेंगी वाई यंदो के कितना क्लोज है, लेकिन मुझे लगा था कि वो मुझे यंदो के लिए हमेशा के लिए छोड़ देगा। तो तेंगी वाई कहता है सॉरी लिन सैंग, 4 साल पहले भी मैंने तुम्हारी फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं की थी और 4 साल बाद भी मैं नहीं कर सकता। तो लिन सैंग कहती है 4 साल पहले जो हुआ था तुम मेरा ट्रस्ट नहीं करोगे। मुझे लगा था कि अगर तुम एशिया एलाइट टीम ज्वाइन कर लोगे तो तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओगे, लेकिन अगर तुम वो टीम ज्वाइन नहीं कर पाए तो तुम हमेशा मेरे पास ही रहोगे, इसलिए मैंने तुम्हारे पोमेग्रेनेट जूस में ड्रग्स मिला दी थी। तो ये सुनकर तेंगी वाई, लिंजी, यो यंग और यंदो सब शॉक हो जाते हैं। तो लिन सैंग कहती है तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करोगे, लेकिन मैंने वो ड्रग्स मिलाई जरूर थी, लेकिन तुम्हें मैंने एंड में वो जूस दिया नहीं था क्योंकि लास्ट मोमेंट पर मुझे रिग्रेट हो गया था। प्लीज मेरा ट्रस्ट करो, तुमने मेरा जूस नहीं पिया था। तो तेंगी वाई कहता है तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि मैंने उस दिन तुम्हें एक रूम में अकेले रोते हुए देख लिया था, तो मुझे लगा था मैंने तुम्हारी फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं करके तुम्हें दुख पहुंचाया है। जब तुमने वो जूस मुझे नहीं दिया था तो मैंने जूस वो खुद पी लिया था और पास्ट में मैंने तुम्हें ब्लेम दिया था। तो अब पास्ट की सिचुएशन क्लियर हो गई है। और कहता है क्या तुम्हें अपनी बर्थडे विश याद है कि तुमने कहा था कि हम हमेशा फ्रेंड्स ही रहेंगे। तो लिन सैंग कहती है हाँ। तो तेंगी वाई कहता है सॉरी तुम्हारी फीलिंग्स एक्सेप्ट ना करने के लिए, लेकिन तुम्हारी विश ही मेरी विश है, क्या हम हमेशा फ्रेंड्स ही रह सकते हैं। तो लिन सैंग इमोशनल हो जाती है। तो ओ यंग कहता है लिन सैंग पास्ट में तेंगी वाई ने जो भी कहा उसे छोड़ दो। तो लिन सैंग भी समझ जाती है। तो ओ यंग भी तेंगी वाई से कहता है मैंने तुम्हें गलत समझा, चलो आज के कंपटीशन में एंटिसिपेट करते हैं। तो वो लोग जैसे ही स्टेडियम जा रही होती हैं वैसे ही तेंगी वाई को फिर से नी पेन होता है उसकी नी इंजरी की वजह से। तो आगे ओ यंग और यंदो तेंगी वाई को स्टेडियम ले आते हैं। तो चिरीफोंग और कोच वो भी भागते हुए आते हैं। तो चिरीफोंग ओ यंग का ग्रीवान पकड़कर कहता है तुमने तेंगी वाई के साथ किया है। तो तेंगी वाई उसे स्टॉप कराता है और कहता है मेरी नी इंजरी उसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक एक्सीडेंट था, मेरी नी इंजरी फिर से वापस आ गई है। तो चिरीफोंग कहता है ओल्ड इंजरी। तो कोच वो कहते हैं तुम्हें भी कंपटीशन से हटना पड़ेगा। तो यंदो कहती है क्यों। तो कोच वो कहते हैं उसका लेग ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो तेंगी वाई कहता है मैं छोटी सी इंजरी की वजह से कंपटीशन नहीं छोड़ सकता। तो कोच बू और चिरीफोंग उससे कहते हैं क्या तुम पागल हो। तो तेंगी वाई को बहुत तेज नी पेन होता है और वो चिल्लाता है
तो सब उसे देखने लग जाते हैं, लेकिन वो कहता है मैं कंपटीशन कंटिन्यू करूँगा। तो कोच वो कहते हैं ठीक है, और ओ यंग से कहता है हम फाइनली कम्पीट कर सकते हैं। तो ओ यंग कहता है ठीक है, रेडी हो जाओ। तो अब तेंगी बाई और ओ यंग का फ्रेंडशिप बॉन्ड भी स्ट्रांग हो चुका है और दोनों कंपटीशन के लिए रेडी हो रहे होते हैं। तभी पास्ट में दिखाया जाता है कि तीनों फ्रेंड्स ने प्रॉमिस किया था हम कभी नहीं हारेंगे। तो आगे यंदुओ तेंगी बाई को ब्लेसिंग्स देती है, तो वो उसे हक कर लेता है और कहता है मुझे कम्पीट करते हुए एंड तक देखना, जब तक तुम मुझे देखती रहोगी मैं नहीं हारूंगा। तो यंदुओ कहती है आई रिमेम्बर। तो वो उसे हेड पर किस करता है और चला जाता है। तो कंपटीशन स्टार्ट होने वाला होता है और चिरी फोंग भी ऑडियंस में बैठ जाता है और चीयर अप करने लगता है। तो यंग उससे कहती है कल तुम्हारी सर्जरी है, क्या तुम बेटर फील कर रही हो? तो वो कहता है मैं कंपटीशन की जगह यहाँ बैठकर चीयर अप कर रहा हूँ, तो मैं कैसे खुश हो सकता हूँ? तो यंग कहती है यहाँ मत बैठो, मेरे साथ चलो। तो आगे चिरी फोंग तेंगी बाई से कहता है तुम्हें जीतना है। तो ओ यंग भी उसे विश करता है और वो उसे, तो आगे ओ यंग उसे सॉरी कहने आता है जो भी उसने पास्ट में लिन सैंग की वजह से तेंगी बाई को बोला था और उसे ब्लेम दिया था, और कहता है शायद मैं तुम्हारे फ्रेंड बनने की काबिल नहीं हूँ। तो तेंगी बाई कहता है हाँ तुम मेरे फ्रेंड नहीं ब्रदर हो, और ब्रदर कभी सॉरी नहीं कहते। तो दोनों एक दूसरे को फिर से पाकर काफी खुश होते हैं। तो आगे कंपटीशन स्टार्ट होने वाला होता है, तो यहाँ भी दोनों एक दूसरे को चीयर अप करते हैं। तो ये सब चिरी फोंग भी देखकर काफी हैप्पी होता है। तो तेंगी बाई यंदुओ को वहाँ देखता है और काफी हैप्पी होता है। तो कंपटीशन स्टार्ट होता है और सभी कॉम्पिटिटर्स पूल में जंप करते हैं। तो स्टार्टिंग से ही तेंगी बाई और ओ यंग की स्पीड सेम होती है और दोनों एक साथ ही स्विम कर रहे होते हैं। तो होस्ट कहते हैं तेंगी बाई ड्रीम कप के फाइनल में फर्स्ट टाइम स्विम कर रहा है। इधर यंदुओ भी उसे ही देख रही होती है। इधर लिंगी और मिंगतियान भी तेंगी बाई की नी इंजरी को देखकर बोलने लगते हैं कि जब वो टर्न लेने के लिए लेग से किक करेगा तब क्या होगा, और कोच युआन भी उसके लिए वरी होती हैं। इधर यंदुओ भी यही सोचती है। तो तेंगी बाई टर्निंग पॉइंट पर पहुंच जाता है और टर्न भी सही सलामत ले लेता है, लेकिन उसके बाद वो थर्ड प्लेस पर होता है डिंगजियान और ओयंग से पीछे। तो साउ टीम उसे चीयर अप करने लगती है। इधर यंदुओ भी उसे आगे जाने के लिए आवाज लगाती है। इधर तेंगी बाई यंदुओ के स्टार्टिंग पॉइंट को याद करता है और कहता है मुझे ये कंपटीशन जीतना है, अपनी टीम, अपनी यंदुओ और अपने एनिमीज के लिए भी। मैं तेंगी बाई हूँ, द किंग इन द वाटर। और इतना कहकर ही उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है और ओ यंग की स्पीड भी काफी अच्छी होती है। और इस टाइम एक क्लाइमैक्स क्रिएट हो जाता है। तो तेंगी बाई बिना सांस लिए ही स्विम करता है और यंदुओं के भी उसे देखकर टीयर्स आ जाते हैं। इधर कोच बू और उसकी टीम भी उसके लिए काफी हर्ट होती है कि ये उसके लिए कितना पेनफुल होगा। एक तो वैसे ही वो इंजर्ड है और ऊपर से कितना टॉर्चर कर रहा है खुद को। तो होस्ट भी कहते हैं कि क्या आपने नोटिस किया है कि तेंगी बाई ने सांस नहीं ली है, ये उसके लिए इजी नहीं है। तो बस 10 मीटर की रेस और रह जाती है और उसके बाद 5 मीटर्स की और फिर 3 मीटर्स की और बस 1 मीटर्स की। तो गाइज फिनिश लाइन दिखाई ही नहीं जाती है, बस इसके बाद 3 मंथ्स का लीव दिखा देते हैं। तो फिर दिखाया जाता है कि चिरी फोंग को यंग प्रैक्टिस करने के लिए कह गई थी, लेकिन वो लिंगी के साथ में बातें करने लगता है और यंग के बारे में ही कर रहा होता है। तो तभी वहाँ यंग आ जाती है और उसे देखकर वो फिर से प्रैक्टिस करने लगता है, तो वो उसे डांटती है। इधर हम देखते हैं कि कोच युआन अपना सामान पैक करके एशिया एलाइट टीम ज्वाइन करने के लिए जा रही होती हैं। तो कोच बू उनसे कहते हैं क्या तुम हम सबको छोड़कर सच में जा रही हो? तो वो कहती हैं अगर मैं नहीं जाऊंगी तो तुम हेड कोच कैसे बनोगे? और कहती हैं मेरे जाने के बाद ये ऑफिस तुम्हारा हो जाएगा। तो कोच बू उनका हाथ पकड़कर उन्हें ले जाते हैं और कहते हैं चलो एक साथ हो जाएं। तो वो कहती हैं चलो पूल में फाइट करते हैं, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो हम एक साथ हो जाएंगे। तो वो कहते हैं ठीक है चलो। तो वो कहती हैं वेट अ सेकंड, तुमने मुझे एक बार हराया था तो मुझे रूल बनाने दो। तो आगे कोच बू उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो लिंगी और मिंगतियान कहते हैं चिरी फोंग हॉस्पिटल चला गया और तेंगी बाई भी चला गया। उन दोनों के जाने के बाद ये पूल कितना खाली खाली लग रहा है।
तो आगे हम देखते हैं कि तेंगीवाई और यंदुओ दोनों मिलकर तेंगीवाई का बैग पैक कर रहे होते हैं। दैट्स वाई वो प्राइवेट ट्रेनिंग के लिए अमेरिका जा रहा है और एशिया एलाइट टीम ज्वाइन कर रहा है। तो गाइज, क्या आप इसका मतलब जानते हैं? मतलब ड्रीम कप के फाइनल में तेंगीवाई जीत गया था। तो यंदुओ कहती है, सब सामान पैक हो चुका है ना? अगर कुछ छूट गया है तो बता दो, मैं रख देती हूँ। तो तेंगीवाई कहता है, हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज छूट गई है। तो यंदुओ पूछती है, क्या? तो तेंगीवाई यंदुओ को अपनी गोद में उठा लेता है। तो वो कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहता है, मैं तुम्हें अपने साथ अमेरिका ले जाना चाहता हूँ। तो यंदुओ कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन नहीं जा सकती। तो तेंगीवाई कहता है, तो हमें क्या करना चाहिए? मैं तुम्हें अभी से मिस कर रहा हूँ। तो वो उसे बताती है कि मुझे डेली कॉल किया करना और अपनी 3 मील्स की पिक भी सेंड किया करना। तो वो कहता है ओके, और कहता है, जल्दी से अपना पासपोर्ट और वीजा ले लो। जब तुम पर फ्री टाइम हो तो वहाँ आ जाना और लिंजी के साथ बाहर घूमने मत जाना। तो वो उसे किस कर देती है और तभी वहाँ लिंजी आ जाता है। तो तेंगीवाई कहता है, क्यों मैंने उसका मेंशन किया था, मेरे नेम लेते ही वो आ गया है। तो वो इन दोनों को ये बताने आया होता है कि लिन सेंग की सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है और दोनों उसे कॉन्ग्रेट्स कहते हैं। तो लिंजी तेंगीवाई से कहता है, ओ यंग ने तुम्हारे लिए एक मैसेज दिया है, तुम एशिया एलाइट टीम ज्वाइन कर रही हो, तो उसने तुम्हें कॉन्ग्रेट्स कहा है। और कहता है, मैं यंदुओ से कुछ बात करना चाहता हूँ। तो आगे वो यंदुओ को थैंक्स कहता है कि लाइफ में तुमसे मिलकर मेरा बेस्ट एनकाउंटर हुआ है। तो वो कहती है, अरे तो तुम मुझे थैंक्स मत बोलो। लिंजी तेंगीवाई को बाहर जब वेट करते हुए देखता है तो उसको देखकर वो टीज करने लगता है कि यंदुओ, मैं तुम्हें कंटिन्यू लाइक करूंगा। अगर तुम्हें तेंगीवाई ने कभी हर्ट किया या खुश ना रखा तो मैं तुम्हें उससे चुरा ले जाऊंगा। तो तेंगीवाई कहता है, बस अब मेरी गर्लफ्रेंड को मुझे दे दो। तो लिंजी और यंदुओ उस पर हंसने लगते हैं। इधर लिन सेंग को भी ओ यंग की फीलिंग समझ आ जाती हैं, मतलब कि ये दोनों भी एक दूसरे को डेट करेंगे। इधर चैंग मी लिन सेंग की अंकल की कंपनी में जॉब कर रही है। तो लिंजी बाहर उसका वेट कर रहा होता है और उससे कहता है, तुम्हारा यहाँ जॉब करना वेस्ट है, तुम काफी इंटेलिजेंट और टैलेंटेड हो, मैं तुम्हारे लिए एक न्यू जॉब अरेंज करता हूँ। और उसे अपनी कंपनी का कार्ड दे देता है, यानी जेम्स लिन की कंपनी, और कहता है, क्या तुम मेरी कंपनी में काम करना चाहोगी? तो चैंगमी उसका आंसर उसे किस करके देती है। तो लिंजी शॉकिंगली कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? तो चैंगमी कहती है, जैसा तुमने कहा था कि हम सेम टाइप के पीपल्स हैं, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हारी जॉब ही नहीं बल्कि तुम्हें भी चाहती हूँ। तो लिंजी स्माइल करता है। तो चैंगमी कहती है, अगर तुम्हारा आंसर हाँ हुआ तो मुझे टैक्स कर देना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। और ये कहकर जा ही रही होती है कि लिंजी उसे टैक्स भी कर देता है। तो आगे यंदुओ ऑफिस से लीव लेकर तेंगीवाई को ड्रॉप करने जा ही रही होती है कि बॉस लिव उससे कहते हैं, मैंने तुम्हें एक टास्क दिया है, पहले वो फिनिश करो। वो कहती है, ठीक है। तो आगे वो तेंगीवाई को भी बताती है कि सॉरी, शायद मैं नहीं आ पाऊंगी। तो वो कहता है, इट्स ओके, तुम गिल्टी फील मत करो, तुमने भी तो मुझे कितना सपोर्ट किया है, तो मैं भी तुम्हारे वर्क में तुम्हें सपोर्ट करूंगा। और कहता है, मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ, बाय। तो कोच वो उससे कहते हैं, यंदुओ नहीं आई? तो वो कहता है, उसे एक इम्पोर्टेंट काम आ गया है। तो कोचेस स्माइल करते हैं, मतलब कि इन दोनों का ही यंदुओ के काम में कोई प्लान रहता है। तो कोच युआन तेंगीवाई से कहती हैं, एक इम्पोर्टेंट पर्सन है जिसे तुम्हारे साथ हम अमेरिका भेज रहे हैं, वो तुम्हारा वहाँ इंटरव्यू और ट्रेनिंग रिकॉर्ड रखेगी। तो वो पर्सन, क्योंकि वीडियो ने तुम्हारे लिए एक रिपोर्टर को भेज दिया है। तो तभी वहाँ यंदुओ आ जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं यंदुओ ही है जो तेंगीवाई के साथ अमेरिका जा रही है। तो तेंगीवाई उसे देखकर शॉक रह जाता है और हैप्पी भी होता है। और जैसे ही वो उसकी क्लोज आती है, तेंगीवाई उसे उठाकर राउंड लगाने लगता है। और बस यहीं पर ये ड्रामा एंड हो जाता है। तो आपको माई मिस्टर मरमेड पसंद आया? नीचे कमेंट में बताइए कि आपको किसकी केमिस्ट्री और लव स्टोरी सबसे ज्यादा अच्छी लगी। तो चलिए मिलते हैं एक नए ड्रामा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।